ऑफिस से लौटकर सीधे आज नेहा के अपार्टमेंट में आ गया था समीर। इस अपार्टमेंट में फिलहाल नेहा अकेली ही रहती है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये बेहद खूबसूरत 2 BHK फ्लैट भले ही नेहा के नाम पे था, लेकिन इसके पूरे 50 लाख रुपए का भुगतान समीर के अकाउंट से हुआ था। नेहा के जन्मदिन पर समीर की तरफ से ये एक तोहफा था। विदेश से लौटे एक सफल इंजीनियर समीर के लिए ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। वैसे भी ढलती उम्र के इस मोड़ पर नेहा जैसी आकर्षक और दिलकश प्रेमिका को खुद से जोड़े रखने के लिए इतना खर्च तो बनता ही था। समीर ने बाहर खड़े होकर कॉलिंग बेल बजाई। शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी-शर्ट पहने नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। व्हाट ए सरप्राइज! आज ऑफिस के बाद सीधा यहाँ चले आए, घर नहीं गए क्या? अंदर आते ही समीर ने नेहा की गालों को सहलाते हुए कहा, नो डार्लिंग, आज घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। सिर्फ सैटरडे और संडे को तुम्हारे पास आऊं और बाकी दिन नहीं। ये रूटीन अब मुझे बोरिंग लगने लगा है। कभी कभी नियम तोड़ने का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। समीर की तरफ झुककर उसकी टाई की गांठ ढीली करते हुए नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसा मजा? जैसे बचपन में स्कूल बंक करके दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने जैसा। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा, समीर मुस्कुराया। बचपन से ही मैं बस सफलता के पीछे भागता रहा, इसलिए स्कूल बंक करने का मजा क्या होता है कभी जान ही नहीं पाया। दोस्त कभी कभार ऐसा करते थे, लेकिन पिताजी के डर से मुझ में इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई। पर आज सच में मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा समझी, लेकिन तुम्हारी वो सीधी सादी पत्नी परेशान नहीं हो जाएगी? नेहा ने तिरछी नजर से पूछा। बिल्कुल नहीं, ऑफिस से निकलते ही फोन करके बता दिया था कि आज रात घर नहीं आऊंगा। बस मेरा फर्ज पूरा हो गया। कोई सवाल नहीं पूछा उसने? मुझसे सवाल पूछेगी शालिनी? इतनी हिम्मत कहाँ है उसमें? समीर बेफिक्र होकर बोला। सही बात है, तभी तो पिछले 4 महीनों से सैटरडे और संडे की दोपहर को तुम कहाँ गायब रहते हो, इस पर भी उसने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। चलो इस मामले में तो कम से कम शांति है, क्या कहते हो? नेहा ने चुटकी ली। 100%। उस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोड़ो वो सब, आज तो हम जमकर एंजॉय करेंगे। आखिर दोपहर और रात के माहौल में फर्क तो होता ही है ना? आज पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। नेहा ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। इश, रात भर जागूंगी तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं पड़ जाएंगे? समीर ने नेहा को कमर से बाहों में भरते हुए कहा। पढ़ने दो, आज हम दोनों सिर्फ नियम तोड़ने का खेल खेलेंगे। नेहा ने समीर के होठों पर अपनी उंगली रखी। छोड़ो भी, बहुत बदमाश हो तुम। मन ही मन नेहा मुस्कुरा दी। 40 की उम्र में भी किसी पुरुष के दिल पर इस कदर अपने हुस्न का जादू चला पाने के इस एहसास से उसका दिल अहंकार से भर उठा। अहंकार की वही भावना नेहा के दिमाग में फिर से सिर उठाने लगी। उसने मन ही मन शालिनी को संबोधित करते हुए सोचा, शालिनी, तुम एक हारी हुई औरत हो। हाँ, तुम पूरी तरह से मुझसे हार चुकी हो। बहुत पहले ही हार गई थी। तुम कभी जिसकी आंखों का तारा हुआ करती थी, वो आज मेरी मुट्ठी में है। हमारे 12 दोस्तों के ग्रुप में से एक दिन जब समीर जैसे हैंडसम और ब्रिलियंट लड़के की नजरें तुम पर टिकी थी, तो तुम्हें बहुत घमंड हुआ था ना? मैंने तुम्हारी उसी घमंड को धूल में मिला दिया है। तुम्हारे उस घमंडी स्वाभिमान की वजह बना इंसान आज कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? पता चलेगा, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। राजीव और मेरा तलाक जैसे ही पूरा होगा, मैं तुम्हारी जगह पूरी तरह से ले लूंगी। तुम्हारे उस दिन के बिखरे चेहरे के बारे में सोचकर मुझे बड़ी दया आ रही है। सोचते सोचते नेहा अचानक जोर से हंस पड़ी। समीर ने चौंक के पूछा, क्या हुआ डार्लिंग? इतना तेज क्यों हंस रही हो? खुद को संभालते हुए नेहा ने अपनी आंखों से एक दिलकश इशारा किया। क्यों हंस रही हूँ समझ नहीं आया? तुम्हारी ये बचकानी हरकतें और पागलपन देखकर हंसी कैसे रोकूं? हम दोनों की उम्र का ख्याल है तुम्हें? समीर ने नेहा को अपने और करीब खींचते हुए कहा। नो डार्लिंग,
उम्र का हिसाब किताब बिल्कुल मत करो। तुम तो सदाबहार हो। मेरी नजर में तो आज भी वही 18 साल की लड़की हो। तुम्हारे छूते ही मुझ पे क्या गुजरती है तुम नहीं जानती। समीर की बाहों से खुद को थोड़ा छुड़ाते हुए नेहा बोली, अरे बाबा, तुम सीधे ऑफिस से आए हो, थोड़ा रुको, मैं किचन से होकर आती हूँ। मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो काम वाली से कुछ बनवा कर रखती। देखती हूँ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना पाती हूँ या नहीं। नेहा जैसे ही ड्राइंग रूम से बाहर निकली, समीर सुकून महसूस करते हुए सोफे पर टिककर बैठ गया। रात के 11 बज रहे थे। एक प्लेट में स्नैक्स, 2 खाली पेग और विस्की की बोतल सजाकर नेहा करीब 2 घंटे पहले कमरे में आई थी। तब से दोनों लगातार जाम छलकाकर अपने बीच की दूरियों को मिटा रहे थे। दोनों की आंखों में एक खुमार छा चुका था। उन्होंने खुद को बेड के नरम आगोश में सौंप दिया। नीली नाइट लाइट की मध्यम रोशनी में उस जादुई माहौल के साथ दोनों बहते चले गए। 48 साल की उम्र में भी समीर की बेताबी देखकर नेहा को एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। ऐसी बेताबी उसने राजीव के अंदर कभी नहीं देखी थी। राजीव के प्यार का अंदाज ही अलग था। उसका प्यार नदी की शांत लहरों जैसा था, जबकि समीर का प्यार समंदर की उफनती लहरों जैसा। उस उफनती लहरों के बहाव में खुद को सौंपकर नेहा को एक अलग ही संतुष्टि मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे यह एहसास हमेशा के लिए ठहर जाए तो कितना अच्छा हो। राजीव के साथ गृहस्थी में नेहा को अपनी जिंदगी बेहद उबाऊ लगने लगी थी। राजीव अच्छी नौकरी करता था, सैलरी भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी वह मिडिल क्लास सोच नेहा से बर्दाश्त नहीं होती थी। उसकी हर चीज एक रूटीन से बंधी थी। ऑफिस और घर के अलावा वह इंसान जैसे कुछ सोच ही नहीं पाता था। कभी कभार महीनों में कहीं थोड़ा बहुत घूमने चले जाना और साल में एक बार कोई बड़ा टूर, बस वही उसकी दुनिया खत्म हो जाती थी। राजीव जैसे किसी अलग ही मिट्टी का बना था। बाकी सब चीजों से ज्यादा उसका ध्यान अपने बेटे पर रहता था। 16 साल के बेटे के सामने दिन रात आदर्श और उसूलों की बातें करता रहता था। आरव आज के जमाने का लड़का था। अपने बाप की बात सुनकर यकीनन चिढ़ता होगा, पर राजीव को यह समझ नहीं आता था। नेहा को राजीव का ये घर गुस्सू स्वभाव एकदम बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी बाकी सभी सहेलियां जब तब अपने घर पर पार्टियां रखती थी, पर राजीव ने कभी ना तो कोई पार्टी होस्ट की और न ही दूसरों की ऐसी पार्टियों में जाना पसंद किया। नतीजा ये होता था कि नेहा भी कहीं नहीं जा पाती थी। जब भी नेहा जाने की बात उठाती तो राजीव का एक ही जवाब होता, रिश्तेदारों या दोस्तों के शादी ब्याह, सालगिरह या बच्चों के जन्मदिन जैसे मौके पर तो तुम्हें और आरव को लेकर जाता ही हूँ, लेकिन बिना किसी वजह के शोर शराबा करने वाली पार्टियों में जाने का मेरा मन नहीं करता। नेहा उसकी जिद से चिढ़ जाती थी। हालांकि जब उसकी अपनी सहेलियों की यहाँ पार्टियां होती थी तो वह चली जाती थी और लौटते समय थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव होता रहता था, पर राजीव आरव का ख्याल करके बहस से बचता था। नेहा जब भी उसे ताने मारती वह चुप रह जाता। उसकी वह खामोशी और ठंडा व्यवहार नेहा को और भी ज्यादा चुभता था। राजीव की उस नीरस दुनिया में रहते रहते जब नेहा को अपनी जिंदगी किसी रेगिस्तान जैसी लगने लगी थी, तभी एक दिन शॉपिंग मॉल में अचानक समीर से मुलाकात हो गई। समीर अपनी बेटी रिया के साथ आया था और उसके जन्मदिन के लिए ड्रेसेस पसंद कर रहा था। नेहा भी अपनी एक सहेली की बेटी के लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। नेहा को देखते ही समीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नेहा भी हैरानी से समीर को देख रही थी। समीर के अंदाज में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वह आज भी वैसा ही जिंदा दिल, स्मार्ट और हैंडसम था। बढ़ती उम्र को ठेंगा दिखाकर वह आज भी नेहा की तरह एकदम तरोताजा दिखता था। समीर को कभी ना पा सकने की वह दबी हुई हसरत नेहा के दिल में अचानक जाग उठी। उसी पल उसने मन ही मन एक जाल बुन लिया था और फिर धीरे धीरे ऑक्टोपस की तरह समीर को अपने मोहपेश में जकड़ती चली गई। अचानक समीर के मोबाइल की रिंगटोन लगातार बजने लगी। नेहा ने नींद भरी आंखों से समीर की तरफ करवट ली और कहा, अरे सुनो, तुम्हारा फोन बज रहा है। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। जवाब मिलता भी कैसे? समीर तो गहरी नींद में सोया हुआ था। शायद नेहा के सोने के बाद समीर ने थोड़ी और ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वह इतनी बेखबर नींद में सो रहा था। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की तरफ देखकर ही नेहा चौंक गई। सुबह का भी सिर्फ 6:22 हो रहे थे। इतनी सुबह समीर को किसने फोन कर दिया?
एक रास चिर के साथ नेहा ने उसका मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर नेहा का पारा चढ़ गया। समीर ने अपने फोन में शालिनी का नाम मेरी पत्नी लिखकर सेव कर रखा था। नेहा का तन बदन जल उठा। इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो मेरे पास क्यों पड़े हो? अगले ही पल उसके दिमाग में घटिया तरकीब आई। नेहा ने शालिनी की इनकमिंग कॉल काट दी। फिर कुछ ही सेकंडों बाद कानों में हेडफोन लगाकर खुद समीर के फोन से शालिनी को वीडियो कॉल कर दिया। कॉल उठाते ही उसने बेफिक्री से समीर के बिखरे बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, अरे कौन फोन उठाएगा, वो तो अभी सो रहा है। आधी रात तक बदमाशियां करेगा तो यही होगा ना। कल रात इसने मुझे कितना परेशान किया, क्या बताऊं तुझे। हालांकि नेहा की आवाज में नीचा दिखाने की कोशिश थी, लेकिन शालिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने शांत लहजे से कहा, अरे ये तो नॉर्मल है। आखिर फ्लैट की कीमत कोई कम तो नहीं है, इतना मोल तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा। नेहा की त्योरियां चढ़ गई। ओह रियली, तो तुझे पता है कि यह फ्लैट कहाँ है और इसकी कितनी कीमत लगी है? हाँ, शालिनी ने बिना झिझक उत्तर दिया। इतना तो पता है ना कि वो पैसे कहाँ से गए? नेहा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मतलब कि जिस फ्लैट पर तू इतना गर्व कर रही है उसके पूरे 50 लाख हमारे जॉइंट अकाउंट से गए हैं। समीर को लगा होगा कि मैं कभी जान नहीं पाऊंगी, लेकिन वह भूल गया कि उस अकाउंट की लीगल अनुमति और रिकॉर्ड मेरी पहुंच में भी है। पहली बार नेहा के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ी। शालिनी ने उसे शांत स्वर में आगे कहा, कल शाम मेरे वकील ने उस ट्रांजैक्शन को चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भेज दिया है। आगे की कार्रवाई अदालत और बैंक की प्रक्रिया के अनुसार होगी। इसलिए जिस फ्लैट को तू अपनी जीत समझ रही है उसके भविष्य का फैसला अब कानून करेगा, हम नहीं। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे डराने की कोशिश मत कर शालिनी। मैं तुझे डरा नहीं रही, शालिनी ने उसी स्थिर आवाज में कहा, सिर्फ सच बता रही हूं। नेहा कुछ बोलने ही वाली थी कि शालिनी ने उसकी बात काट दी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस किसी फ्लैट या पैसों का नहीं है। तो किस बात का है? उस दिन राजीव से मुलाकात हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा कम और टूटना ज्यादा था। और फिर आरव की बात सुनी। शालिनी कुछ क्षण चुप रही। जानती हो उसने अपने पिता से क्या कहा? नेहा का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन वह चुप रही। उसने कहा, उस औरत का नाम सुनते ही मुझे घिन आती है। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया है कि मेरी मां मर चुकी है और आगे भी सबको यही कहूंगा। ये शब्द सुनते ही नेहा का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। उसने होठ खोले मगर आवाज नहीं निकली। शालिनी ने पहली बार गहरी सांस ली। यकीन मान, यह सुनकर मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आया, दुख हुआ। कोई औरत अपनी सबसे बड़ी हार तब देखती है जब उसका अपना बच्चा उसे मुंह मोड़ लेता है। नेहा की आंखों में बेचैनी उतर आई। वह चाहकर भी बीच में कुछ नहीं बोल पा रही थी। शालिनी ने आगे कहा, और तू अभी जिस बात पर सबसे ज्यादा इतराती है कि समीर तेरे साथ है, जरा सोच तूने जीता क्या है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पत्नी, बेटी, बूढ़े माँ बाप और अपने ही विश्वास को धोखा दिया है। जो इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों का नहीं हुआ, क्या सचमुच किसी और का हो पाएगा? नेहा ने पहली बार नजरें झुका ली। शालिनी की आवाज अब भी ऊंची नहीं हुई थी, लेकिन हर शब्द पहले से अधिक भारी था। तू इसे अपनी जीत समझती रही, जबकि मैं पिछले कई महीनों से चुपचाप तैयारी कर रही थी। डिवोर्स की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समीर की बेवफाई के जितने सबूत अदालत को चाहिए मेरे पास मौजूद है। आगे अदालत जो उचित समझेगी वही होगा। कुछ क्षण दोनों ओर सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फिर शालिनी बोली, अब तक मैंने रिया को उसके पिता की सच्चाई नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहती थी एक बेटी अपने पिता से नफरत करे, लेकिन अब शायद उसे सच छिपाना भी गलत होगा। नेहा की उंगलियां मोबाइल पर कस गई। शालिनी ने अंतिम बार उसकी ओर देखा। नेहा, अहंकार जीत का प्रमाण नहीं होता, असली ताकत आत्मसम्मान में होती है। तेरा बेटा तुझे पहले ही अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। समीर भी अब अपने किए का परिणाम भुगतेगा। जब ये भ्रम टूट जाएगा कि पैसा और आकर्षण ही सब कुछ है, तब शायद तुझे समझ आएगा कि तूने पाया कम है, खोया बहुत ज्यादा है। इतना कहकर शालिनी ने कॉल काट दिया। मोबाइल नेहा के हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर पड़ा।
कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसी समय समीर ने करवट बदली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। सामने नेहा को बदहवास खड़ा देखकर वह मुस्कुराया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। क्या हुआ डार्लिंग, इतनी सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नेहा ने एकदम पीछे हटते हुए उसका हाथ झटक दिया। पहली बार उसे समीर का स्पर्श बोझ जैसा लगा। कुछ मिनट पहले तक यही आदमी उसे अपनी सबसे बड़ी जीत लगता था, लेकिन अब वह साफ देख पा रही थी कि वह किसी मजबूर सहारे पर नहीं, बल्कि भीतर से दरक चुकी एक इमारत पर अपना भविष्य खड़ा कर रही है। समीर के सामने अब लंबी कानूनी लड़ाई, टूटता परिवार और बिखरता सम्मान था, और नेहा उसके हिस्से में बचा था टूटा हुआ विवाह, अपने बेटे की नफरत और एक ऐसा अकेलापन जिसे उसने खुद अपने हाथों से चुना था। जिस अहंकार को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती रही, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। ना जाने कितने ही औरतें अपने रूप के अहंकार में आकर दूसरी औरतों का घर तोड़ती हैं। वह ना ही औरों को सुखी रहने देती हैं, ना ही खुद चैन से जी पाती हैं। एक अपराध बोध उनके जीवन में हमेशा रहता है, और सम्मान तो न जाने कहाँ चला जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें।